रंभा 16 श्रृंगार करती है। उन सुखदेव की तपस्या को भंग करने के लिए क्या क्या श्रृंगार किया। अरे चंदा सोनो खारा बिंद सोवा बिका ही न जाए मृग जैसे नैना लगे खंजना सारा रंभा अरे चंदा सोनो खारा बिंद सोवा बिका ही न जाए मृग जैसे नैना लगे हिरण्य सारा ए चली है सो रंभा सुखदेव जी रहे तो सोई खोले की मारने का भीतर ले ले वो इंद्र ने बढ़ाई घर में हो गए तुम्हारी हंसी हंसी रहिए बतलाए वो रंभा रानी चली है संसार को सजाए वो रंभा सुखदेव के पास खड़ी हो गई, बोली आंखें खोलो, हमें इंद्र ने भेजा है, हमें देखो। और जो सुखदेव ने रंभा की आवाज को सुना समझ गए। भगवान सुखदेव बोले रंभा अरे हमारी नजर में तो तू माँ है माँ, और माँ कभी अपने पुत्र से पाप की बातें नहीं करती है। बोले हैं सुखदेव सुखदेव ने कहा रंभा तू मेरी धर्म की माँ है, पाप की अगर बातें बोलेगी तो श्राप देकर के भस्म कर देंगे। रंभा सुखदेव की बात सुनकर के इंद्र के पास लौटकर आ गई है, और सुखदेव भगवान निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। अब सुखदेव की आंखें खुले तो खुले कैसे। महर्षि वेद व्यास ने अपने 2 चेला तैयार किए और दोनों शिष्यों को कृष्ण की कथा सुनाई, और दोनों से ये कहा कि तुम सुखदेव के सामने बैठकर कृष्ण कथा कहना, शायद कृष्ण की कथा सुनकर के वो अपनी आंखें खोल दे। दोनों चेला गए और कन्हैया के जीवन की कथा कहने लगे। एक चेला बोला हमारे भगवान इतने बलवान हैं कि 5 दिन की आयु में पूतना जैसी राक्षसी का वध कर देते हैं। इतनी बात कही और मौन हो गया। सुखदेव निराकार ब्रह्म की समाधि में थे, और जब बलवान की कहानी सुनी तो आंखें खोल दी। बोले और क्या करता है तुम्हारा भगवान, इतना बलवान है, और क्या किया, थोड़ी कहानी और सुनाओ ना। चेला हाथ जोड़कर बोला आगे की कहानी तो गुरुजी जानते हैं, हमें तो इतनी आती है। सुखदेव ने सोचा होगा कोई बलवान हमें क्या लेना, हम तो निराकार ब्रह्म की समाधि में हैं। फिर आंख बंद कर ली। चेला उठे और महर्षि वेद व्यास के पास आए। वेद व्यासी ने कहा बोले क्या हुआ। चेला बोले गुरुजी आंखें तो खोली थी, 1 मिनट बोले भी थे, लेकिन फिर मौन हो गए, आंख बंद कर ली। जवाब दिया अब की बार जाओ और मेरे कृष्ण की करुणा की कथा कहना, कह देना हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीर दुशासन खींच रहा है, और मेरा कन्हैया द्वारका से आकर के द्रौपदी को नगिन नहीं होने देता है।
चेला गए, सुखदेव जहां बैठे थे वहीं कहने लगे, सुनो मेरा कृष्ण बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। दूसरा बोला कितना, और जैसे ही हस्तिनापुर की कहानी सुनाई सुखदेव जी की आंख खुल गई, और जैसे ही आंख खुली तैसे चेला मौन हो गए। बोले पूरी कथा सुनाओ ना। चेला बोले अपन को तो इतनी आती है, पूरी सुननी है तो गुरु जी के पास चलो। अब तो सुखदेव जी पर रहा नहीं गया, बोले कहां है तुम्हारे गुरु, और जैसे ही उठ करके चले महर्षि वेद व्यास जी के पास पहुंचे। जो चेला कथा कह रहे थे मैं पूरी कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। महर्षि वेद व्यास बोले हम ऐसे तो सुनाते नहीं, हम ऐसे तो चेला बनाते नहीं। मैं जानता हूं तुमने रंभा को वापस किया है तो काम को तो जीत लिया, लेकिन हम कथा उसी को सुनाते हैं जिसने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया हो। अभी तुमने कोई गुरु नहीं बनाए, तुम पहले गुरु बनाओ, उसके बाद हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। अब गुरु कहां बना? बोले तुम जनकपुर चले जाओ, महाराज जनक को गुरु बनाओ। सुखदेव से जब ये कहा, और उधर महर्षि वेद व्यास ने जनक से कह दिया मेरा पुत्र आ रहा है तुम्हें गुरु बनाने के लिए उसकी जांच करनी है। जनक महाराज ने अपने नौकर से कह दिया अगर मुझसे कोई मिलने आए जिसकी उम्र थोड़ी हो, देखने में दिगंबर शरीर हो, अगर मुझसे मिलने आए तो मना कर देना कि 7 दिन से पहले नहीं मिलूंगा। और डीडीवान खड़ा है इधर। सुखदेव जी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे बोले मुझे आपके महाराज से मिलना है, गुरु जी से मिलना है। डीडीवान ने कह दिया 7 दिन से पहले गुरु जी मिलने वाले नहीं है। आप अगर किसी से मिलने जाएं, इतना परिश्रम करके जाएं और आपसे ये कोई कह दे कि अभी नहीं 7 दिन बाद मिलेंगे, तो क्रोध का ठिकाना नहीं रहेगा, न जाने कितने अब शब्द निकल जाएंगे। लेकिन सुखदेव जी ने कुछ नहीं कहा, बोले आज नहीं तो 7 दिन बाद मिलेंगे। अब हम जाएं फिर आएं तो इतना परिश्रम क्यों करें, हम तो यहीं दरवाजे पर ही ठीक हैं। और जनक महाराज के दरवाजे पर ही बैठ करके समाधि लगा ली, प्रभु का भजन करने लगे। जब 7 दिन बीत गए, ड्यूडीवान गया। जनक जी बोले क्या समाचार है? बोले महाराज वो जो 7 दिन पहले आया था आज 7वां दिन है, मुझसे कह रहा है आज 7वां दिन है और मुझे गुरु जी से मिलना है, अब आपका क्या आदेश है? जनक जी बोले फिर आ गया, 7 दिन बाद फिर आ गया। मंत्री बोला महाराज वो गया ही कहां था जो आ गया, वो तो 7 दिन से ही दरवाजे पर है। जनक जी गद्दी से कूद पड़े और जहां सुखदेव बैठे थे साष्टांग जाकर चरणों में लेट गए। बोले बेटा मुझे माफ कर देना, तेरे जैसा शिष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। उठाकर हृदय से लगा लिया। महर्षि वेद व्यास से कहा अरे ये तुम्हारा पुत्र तो जीवन मुक्त इंसान है, इसकी क्या जांच करनी है? तब महर्षि वेद व्यास जी ने यही श्रीमद् भागवत कथा उन सुखदेव भगवान को सुनाई और उन्होंने ये कथा सबसे पहली बार महाराज परीक्षित को सुनाई, जो 7 दिन की कथा सुनने से परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। जो सूत जी ने ये कथा कही तो मैं उन 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज यदि कथा कहने वाला श्रेष्ठ है तो वो सुनने वाला भी बड़ा श्रेष्ठ होगा, थोड़ा हमें उनके बारे में भी बताओ। उनके बारे में भी मैं समझना चाहता हूँ। कौन थे वो परीक्षित महाराज जिन्होंने 7 दिन कथा सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर लिया? और जब ये कहा तो महर्षि वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी ने उन्हें महाभारत की कथा को सुनाया। सब लोग जानते हैं। सूत जी कहते हैं द्वापर युग के 4थे चरण में एक महाभारत का युद्ध हुआ था और उस महाभारत की कोई युद्ध की कोई ज्यादा लंबी जड़ नहीं थी। कुछ झगड़े ऐसे होते सज्जनों जिन झगड़े की कोई जड़ नहीं होती मगर झगड़ा होता है। कुछ झगड़ों की जड़ कुछ नहीं है मगर झगड़े हैं। एक पति पत्नी लड़ रहे थे, पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा था और ऐसा नहीं कि पति पत्नी पढ़े लिखे नहीं होंगे मूर्ख होंगे इसलिए लड़ रहे थे। पति था डॉक्टर, पत्नी थी
मास्टर, पति है डॉक्टर और पत्नी है मास्टर, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं। एक समझदार इंसान गया, इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, आखिर झगड़ा हो क्यों रहा है, चलो देखते हैं। उसने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो पति पत्नी? डॉक्टर साहब बोले ये पागल है, मैंने इससे कहा है कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो पुत्र होगा, मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगा, और ये पगली कहती मास्टर बनाऊंगा। इसी बात का झगड़ा है। ये कहती मास्टर, मैं कहता हूं डॉक्टर। उस समझदार इंसान ने कहा तो एक बार बेटा को बुला लो, उससे पूछ लो उसकी क्या इच्छा है, डॉक्टर बनेगा कि मास्टर बनेगा, लड़ क्यों रहे हो? अब जब कहा बेटा को बुला लो, सो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, बेटा है नहीं, और बिना मतलब का झगड़ा। तो कुछ झगड़े ऐसे हैं जिनकी कोई जड़ नहीं है। तो इस महाभारत के झगड़े की भी कोई लंबी जड़ नहीं थी। एक छोटी सी भूल महारानी द्रौपदी से बनी थी। समझौता हो गया, हस्तिनापुर का राज्य पांडवों दुर्योधन को दिया गया, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली में युधिष्ठिर महाराज ने विश्वकर्मा के द्वारा महल बनवाया। उस महल की करामात ये थी कि जहां जल था वहां थल, और थल था वहां जल नजर आता था। सबको निमंत्रण दिया, युद्ध ब्राह्म ही था। लेकिन जानते हो, जब दुर्योधन उस निमंत्रण में गया, थल समझ करके पैर रखा तो जल में चला गया, गेट समझ करके निकला तो दीवार से टकरा गया। और यही दृश्य द्रौपदी चित्रटारी से खड़ी होकर के देख रही थी। जो दुर्योधन को पटक लगी, द्रौपदी हंस गई। यहीं से युद्ध की जड़ पड़ी।